सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। आज ये पूरे भारत का पर्व बन गया। 5 वर्ष पहले यहाँ प्रारंभ किया था और तब से लगातार आयोजन अपनी नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम। तो आपने देखा इस वक्त अयोध्या किस तरीके से सराबोर है। अयोध्या राममयी थी, राममयी है, राममयी रहेगी। और अयोध्या में जैसे जैसे दिन हल्का हल्का ढलता जा रहा है, सूर्य देवता जैसे जैसे अस्त होते जाएंगे, दीपोत्सव की रोशनी से पूरी अयोध्या जगमगा उठेगी। और मानो अयोध्या का वो चेहरा जो शायद त्रेता युग में जिस वक्त भगवान श्री राम वापस लौटे होंगे 14 वर्ष के वनवास के बाद अपनी नगरी अयोध्या में, तो कुछ अयोध्या वैसे ही सजी होगी। इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनकी पूरी कैबिनेट मौजूद है। यहीं राम कथा पार्क में कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर विशाल पांडे मेरी सहयोगी भी मौजूद हैं। लगातार ये जो मंच हमने आपके लिए तैयार किया है, आप देख रहे हैं 3 दिन से श्री राम की दिवाली जी न्यूज पर लगातार, ताकि एक भी तस्वीर, एक भी दिया, एक भी क्षण आपसे छूटने ना पाए। लगातार ये चीजें चल रही हैं और आप घर बैठ करके इस बार अयोध्या की ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली दिवाली मनाइए। तो कुल मिलाकर के मैं विशाल से एक इंफॉर्मेशन ले लेता हूं, विशाल से तस्वीरें देख लेता हूं कि इस वक्त क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में राम की पैड़ी पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। फिर उसके बाद इसी तरीके से राममयी आपको करते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे और वापस स्टेज पर लाते रहेंगे। विशाल बताइए जरा। सचिन, देखिए इस वक्त हम राम कथा पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर आपसे थोड़ी देर पहले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज तिलक किया है। सांकेतिक तौर पर
भगवान श्री राम का। और योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के कई सदस्यों के साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। लगभग 50 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। अब से थोड़ी देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद योगी आदित्यनाथ यहाँ पर साधु संतों को संबोधित भी करेंगे जो लोग रामकथा पार्क में मौजूद हैं। और ठीक इसके बाद, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले पुष्प वर्षा भी हेलीकॉप्टर से की गई है रामकथा पार्क और अयोध्या में राम की पैड़ी के पास, शाम 5:15 पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे। सबसे पहले सरयू आरती में शामिल होंगे, उसके बाद राम की पैड़ी पर 9 लाख दिए शाम 6 बजे के आसपास जलाए जाएंगे सचिन, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा इधर की तस्वीरें आपको थोड़ी दिखा दें, जो यहाँ पर आप देखेंगे साधु संत आकर बैठे हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम आपको बताएं, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से राम की पैड़ी पर पहुंचेंगे और वहां पर आगे का कार्यक्रम शुरू होगा। सचिन, जाहिर सी बात है, इस वक्त तमाम साधु संत यहाँ पहुंचे हुए हैं। रामकथा पार्क पे आप मौजूद हैं। सरयू आरती भी भव्य सरयू आरती होती है। मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त सरयू आरती यहाँ पर बहुत छोटी सी सरयू आरती की जाती थी, मुझे विशाल आप भी आया करते थे, हम भी आया करते थे। फिर उसके बाद भव्यतम सरयू आरती, क्योंकि काशी में हमने देखा है कि जब गंगा आरती की जाती है वहां पर किस तरीके से हरिद्वार की आरती जो है वो काफी ज्यादा मशहूर है, लेकिन सरयू आरती को लोग नहीं जानते थे। लेकिन अब सरयू आरती खासतौर से जिस वक्त कोरिया की प्रथम महिला भी यहाँ पर पहुंची थी, राजकुमारी, उस वक्त भी जो है खासतौर से वो आकर्षण का केंद्र बना था, क्योंकि रामायण का एक नाता जो है वो जुड़ता है कहीं ना कहीं कोरिया से भी, थाईलैंड से भी वो जुड़ता है। रामायण क्योंकि पूरे विश्व में जो है थाईलैंड और इंडोनेशिया में तो बाकायदा, जो दर्शकों को नहीं मालूम हम बताएं, दीपावली की बाकायदा छुट्टी रखी जाती है। भले मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन दीपावली की छुट्टी होती है। वहां पर दीपावली का मंचन होता है, रामलीला वहां पर भी बनाई जाती है। उसी तरीके से यहां पर भी रामलीला, इस बार श्रीलंका की रामलीला खासतौर पर मनाई गई है रामकथा पार्क में, जिसका आयोजन हुआ 5:15 बजे। योगी आदित्यनाथ, जैसा कि विशाल ने बताया, कि वहां पर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद दियों सरयू आरती, फिर उसके बाद दियों से एक कार्यक्रम रहेगा। मैं चाहूंगा कि अदिति आप तैयार हैं? चलिए ठीक है। किसी का जैसे कहते हैं अच्छे काम को करने से पहले, शुभ काम को करने से पहले, हम क्योंकि इतनी भव्य, इतनी दिव्य, इतनी जगमग और इतनी पावन जगह पर मौजूद हैं, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारे सेट में देख सकते हैं, तो मैं चाहूंगा आशुतोष जी, आप, पंडित जी, आप कल जिस तरीके से गणेश वंदना से आपने शुरुआत की थी, आपने कहा था किसी भी शुभ चीज की शुरुआत गणेश वंदना से की जाती है, मैं चाहूंगा आप उसी से शुरुआत कीजिए। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम मंगलमूर्तये नमः। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमः। गंगणपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। मोदप्रियाय नमः। लंबोदराय नमः। एकदंताय नमः। सूपकर्णाय नमः। ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो ममयाहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधं मायम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्र स्वगः शुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं मा। जय गणनायक सिद्धि विनायक मंगलदायक मोक्ष प्रदाता, अहो तुम ही सबके शोभदायक भाग्य हरो हे भाग्य विधाता। जय गणनायक मंगलदायक सिद्धि प्रदायक मोक्ष प्रदाता, हो तुम ही सबके शोभदायक दुख हरो हे
जय। तो आशुतोष जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि कल भी आप मौजूद थे, आपने तो पूजन भी किया जो हम दर्शकों को दिखाएंगे दीपावली के दिन कैसे वो किया जाए, बहुत ही खास कार्यक्रम आप जरूर देखिएगा। लेकिन आपने कहा कि आह्वान करना बहुत जरूरी होता है, इस कारण से दीपोत्सव के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए या वैसे भी जो है एक आह्वान किया जाता है, वंदना की जाती है। अभी क्योंकि कार्यक्रम शुरू होना है दीपोत्सव का, कार्यक्रम तो चल रहा है अभी रामकथा पार्क में, विशाल वहां पर मौजूद हैं और वहां से योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे राम की पैड़ी, फिर उसके बाद सरयू आरती, फिर दीप प्रज्वलन होगा और 7 बजे के करीब जो विजन है 2047 की अयोध्या का, कि असल में हम कहते आए हैं पूरी दुनिया को कि अगर विश्व की आध्यात्म की कोई राजधानी हो सकती है तो वो शायद अयोध्या हो सकती है, तो इस कारण से वो विजन अपना सामने रखेंगे। आशुतोष जी, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि गणेश भगवान प्रथम पूज्य क्यों हुए। इसकी कथा सभी लोग जानते होंगे। आज पूरा विश्व कोई भी मंगल कार्य करता है तो सर्वप्रथम गणेश भगवान का पूजन करता है। वो इसी कारण, चूंकि इस पृथ्वी की परिक्रमा की बात आई, सभी देवी देवताओं ने कहा, तो ये हुआ कि भाई सबके पास तो अच्छे अच्छे वाहन हैं, किसी के पास घोड़ा है तो किसी के पास हाथी है तो किसी के पास मोर है, लेकिन ये हुआ कि गणेश भगवान को पृथ्वी की परिक्रमा करनी है तो कैसे करेंगे। बोले मेरे पास तो जो वाहन है वो चूहा है और चूहा बहुत ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकता है, तो उन्होंने सोचा कि मैं पृथ्वी की परिक्रमा ना करके अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं, यही मेरे लिए पृथ्वी की परिक्रमा होगी। इस आशा विश्वास से गणेश भगवान ने अपने माता पिता की परिक्रमा की, जिसके फलस्वरूप गणेश भगवान प्रथम पूज्य हो गए और इसीलिए पूरा देश नहीं अपितु पूरा भारत, पूरा विश्व राम को मानवता के रूप में देख रहा है, राम राज्य की परिकल्पना कर रहा है, राम भगवान के चरित्रों को, राम भगवान के आदर्शों को जीना चाहता है और राम नगरी में आना चाहता है, दीपोत्सव मनाना चाहता है, दीपक जलाना चाहता है, राम भगवान का दर्शन करना चाहता है। वो इसी कारण, क्योंकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा भंग करके कोई भी कार्य नहीं किए हैं। अगर भगवान को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सहसा भी स्वीकार करके वनवास चले गए माता पिता की आज्ञा मान करके, लेकिन पलट करके ये नहीं पूछा पिताजी मेरा दोष क्या है, किस दोष के कारण मुझे वनवास भेजा जा रहा है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पूरे विश्व में व्याप्त हैं और राम राज्य की परिकल्पना कर रहे हैं और राम राज्य से पूरे विश्व का, पूरे भारत का कल्याण होगा। ये जो आज 9 लाख, लगभग 9 लाख दीपक आज सरजू किनारे टिमटिमाएंगे, ये भगवान राम की देन है, भगवान राम की कृपा है। एक और मैंने बड़ी विचित्र चीज देखी है, अगर हम चलाते हैं, मुझे एक छोटे से विराम के लिए जाना है, मैं उसे विराम ही कहता हूँ, ब्रेक नहीं कहता, क्योंकि कवरेज तो हमारी लगातार लंबी है कि पिछली बार भी हमने देखा था कि इस बार 9 लाख हैं। अगर हम घर, परिसर, मंदिर, छोटे मंदिर, घाट मिला लें तो लगभग 12-13 लाख के करीब ये दीपक हो जाता है। और ऐसा नहीं है, अगर आप दीपक घर पे भी जलाइए, थोड़ी देर है, थोड़ी देर बुझेगा, फिर आपको जलाना पड़ जाता है, कुछ है। ये जाने कैसी कृपा होती कि दीपक जलते हैं तो सब तमाम लाखों के लाखों जलते चल जाते हैं। कोई एक आधा आपको दिखेगा कि जो हवा से बुझ गया। हवा भी चलती है रात को, ठंडक भी होती, लेकिन दीपक नहीं बुझते, दीपक चलते रहते हैं, कुछ ऐसी महिमा होती है। छोटा सा विराम ले रहा हूं, तुरंत वापिस आ रहा हूं श्री राम की दिवाली में। जय श्री राम। लगातार आप देख रहे हैं श्री राम की दिवाली। यहाँ पर अयोध्या से रामकथा पार्क में इस वक्त आयोजन चल रहा है। देशवासियों को देश और दुनिया में जहां कहीं भी आज का यह पावन आयोजन लोग देख पा रहे हों, सुन पा रहे हैं, उन सभी को मैं पंचम दीपोत्सव महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं स्वागत भी करता हूं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का अवसर है। 2017 में प्रदेश सरकार ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन स्थली में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, पूज्य संतों का सहयोग था
जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता थी और पूरी सरकार लगी थी, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा था, यहाँ की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं लगी थी और देखते ही देखते यह आयोजन अपने आप में दुनिया का एक विशिष्ट आयोजन बन गया। वास्तव में प्रकाश पर्व दीपावली, जिसे पूरा देश दीपावली के रूप में मनाता है, ये अयोध्या की देन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरा भरतखंड इस आयोजन के साथ जुड़ता है। लेकिन 5 वर्ष पहले जब अयोध्या के बारे में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन पर यह आयोजन नहीं हो रहा था। तब हमारी सरकार ने तय किया कि नहीं, अगर अयोध्या को उसकी पहचान दिलानी है तो प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे। और आज उसका परिणाम है कि पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ते हुए आज यहां पर केंद्रीय मंत्री भी बैठे हैं, 3 देशों के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त भी बैठे हैं, पूज्य संतजन भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता जनार्दन भी भारी संख्या में आई है और जितनी जनता जनार्दन यहां पर आई है, इससे 10 गुना दीप उत्सव के आयोजन स्थल पर राम जी की पेड़ी में एकत्र हैं। यानी अपने आप में एक उत्सव। और ये केवल यहीं पर नहीं, आज लखनऊ में भी, आगरा में भी, काशी में भी, प्रयाग में भी, चित्रकूट में भी, गोरखपुर में भी, नैमिषारण्य में भी, हर एक जगह, हर एक मंदिर में इस उत्सव को जोड़ करके जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि आपकी भावनाओं ने किस तेजी के साथ देश की तस्वीर को बदला है, कि आपकी भावनाएं सफल हुई, प्रभु तक आपकी आवाज पहुंची और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का क्या नारा था? आप अपना नारा भूल गए, लेकिन मैं आपका नारा नहीं भूला हूं। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से आप खुश हैं? इधर से पीछे सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ, क्योंकि माननीय दिनेश जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में पहले दिन से जुड़े थे। वे आज भी इस कार्यक्रम में हैं। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी इस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। सभी पूज्य संत जन यहां पर जुड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था।
तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि राम ने सबको जोड़ा। यही तो राम की ताकत है। और निषाद राज को भी गले से लगाते हैं, माता सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, वनवासियों को, बानरों को, भालुओं को, सबको एक साथ जोड़ करके न केवल आर्याव्रत की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं, संपूर्ण आर्याव्रत की रक्षा का दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य के जो आधारशिला रखते हैं, आज वे आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। और यही तो आज हो रहा है। आपने इस बात को देखा होगा, विगत 7.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबको आवास, कोई भेद नहीं, हर जरूरतमंद को आवास मिलेगा। हर जरूरतमंद को, हर गरीब के घर में व्यक्तिगत शौचालय बनेगा। हर एक के घर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन फ्री में मिलेंगे। रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में फ्री में मिलेगा। स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को मिलेगा। और तो और हम यह पंचम दीपोत्सव ऐसे समय में मना रहे हैं जब भाइयों बहनों पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पूरी तरह त्रस्त है। विगत 1.5 वर्ष किस तरीके से बीते हैं हर व्यक्ति जान सकता है। यानी लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है कोरोना महामारी से पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हैं, और उसमें भी भारत के अंदर तमाम अवरोधों के बावजूद, नकारात्मक ताकतों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था सभी गरीबों को, और भाइयों बहनों कोरोना से बचाव के लिए फ्री में वैक्सीन, और सबको वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है। ये अपने आप में राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करता है जिसको लेकर के हम वर्षों से तमन्ना कर रहे थे। और इसीलिए अंतःकरण से हम जुड़े हुए हैं अयोध्या में प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के आगमन के साथ। और मैं और हमारा पूरा कैबिनेट उस अवसर पर अयोध्या में रहता है। और आज भी हम अभिभूत हैं कि हमें 5वीं बार भी अयोध्या के अंदर भगवान राम की अगुवाई करने, उनके राज्याभिषेक करने का सौभाग्य अयोध्या वासियों ने भी दिया, आप सब ने दिया, और प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे। इस दृष्टि से आज के इस दीपोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सब यहां पर जुड़ते हुए मुझे बहुत अपार प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर अभिनंदन कर रहा हूं अपने केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी का। 3 देशों के राजदूत और
उच्चायुक्त यहां पर आए हैं, उनका भी मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने आज के इस कार्यक्रम में पूज्य संतों के सानिध्य में इस भव्यता का एहसास किया है और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके आपके साथ भारतीय संस्कृति के साथ अपनत्व जोड़ करके, क्योंकि हमारे जो उच्चायुक्त आए हैं भाइयों बहनों, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय संस्कृति और परंपरा के प्रति इनके मन में, अंतःकरण में एक सम्मान का भाव है और इन सभी देशों के प्रति भारत के जो सांस्कृतिक संबंध हैं उन संबंधों को सुदृढ़ता प्रदान करने की दृष्टि से हमारे सभी माननीय राजदूत यहां पर आज पूज्य संतों के सानिध्य में इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हुए यहां पर आए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अयोध्या अब एक नई सांस्कृतिक नगरी के रूप में दुनिया के अंदर छानी चाहिए। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण के मार्ग में अब कोई बाधा नहीं, दुनिया की कोई ताकत अयोध्या में 2023 तक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकती है। यह तो हर व्यक्ति जानता है, क्योंकि मोदी जी के आने के साथ देश के अंदर एक बात और चली है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। हर एक बाधा एक एक करके हटती गई, छंटती गई। आज अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में व्यापक रूप से आपने परिवर्तन होते हुए देखा होगा। आप मां विंध्यवासिनी धाम में जाएंगे, वहां पर भी एक नए सिरे से मां विंध्यवासिनी का धाम एक नई शोभा के साथ, सुंदरीकरण की नई योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। आप नेमिस में जाएंगे, नेमिस में भी इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में लगभग 500 ऐसे तीर्थ स्थल और मंदिरों के विकास को लेकर के उत्तर प्रदेश और भारत सरकार कार्य कर रही है, जिसमें से 300 से अधिक कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष कार्य अगले 2 महीनों के अंदर पूरा होकर के उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। यही अंतर है सोच पर। जिनको कब्रिस्तान प्यारा था वो पैसा, जनता का पैसा वहां लगाते थे। जिन्हें धर्म और संस्कृति प्यारी है वो धर्म और संस्कृति के उत्थान के लिए, उन्नयन के लिए उस पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और इसीलिए आज नई अयोध्या किस रूप में आ रही है? ये हमारी सप्तपुरियों में से पहली पुरी है और इसलिए सप्तपुरी की तर्ज पर अयोध्या का समग्र विकास हो, यही प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है। यहां पे पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 84 कोसी परिक्रमा, यहां पर रामकोट, यहां पर नागेश्वरनाथ, यहां पे कनक भवन, यहां पे हनुमानगढ़ी, यहां पर देवकाली मंदिर, यहां पर मणिपर्वत, यहां पर राम जी की पेड़ी, यहीं पर, यानी वे सभी स्थलों के विकास के लिए या तो पैसा दिया जा चुका है या लाइन पर है। और शीघ्र आप देखेंगे, बहुत शीघ्र आप देखेंगे, जब अयोध्या में भगवान राम का यह भव्य मंदिर बनेगा तो भव्य मंदिर के साथ अयोध्या देश और दुनिया की सबसे अच्छी आध्यात्मिक और धार्मिक नगरी के रूप में करोड़ों करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या में आकर्षित करने की स्थिति में होगी। यही तो केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कह रहे थे। वे यही कह रहे थे कि अभी यहां पे केवल साल भर में मात्र कुछ लाख श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं, लेकिन जब भव्य मंदिर का निर्माण होगा, उस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए ही यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की स्वीकृति प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है। कैसा Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.